जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, अपना पी ब्लॉक चल रहा था, आगे अपन करते हैं उसको कंटिन्यू। ठीक है, तो कल हमने हैलाइट्स ऑफ पी ब्लॉक पढ़े थे। ठीक है, एक देखो बच्चों सुनो, एक ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, SnCl4.5H2O। ठीक है ना, SnCl4.5H2O, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टिन और ऑक्सीम्यूरिएट। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं बच्चों? बटर ऑफ टिन। ये बटर की तरह होता है ना, बटर जानते हो बच्चों, उसकी तरह का होता है, इसलिए है ना, इसलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं? ऑक्सीम्यूरिएट या बटर ऑफ टिन। अब देखो बेटा, अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, वन बाई वन अपन कार्बन के ऑक्साइड को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन नंबर 1 CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो समझो बच्चों, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो H2CO3 है ना, इस H2CO3 को, एक बात बताओ बच्चों, आपको पता है क्या कि आप इस एसिड को क्या बोलते हो? आप इस एसिड को बोलते हो कार्बोनिक एसिड बोलते हो। इसमें से मैं वाटर हटा दूं तो जो पीछे बचा वो CO2 है ना। H2CO3 में से, बोलो बच्चों, अगर मैं वो, तो जो पीछे बचा वो क्या है? बोलो बच्चों, वो यही है, बोलो। ये बचा हुआ बच्चों। अब देखिए बेटा सुनिए, अब किसी भी एसिड में से वाटर हटाने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको अपन नाम देते हैं एनहाइड्राइड। जिस एसिड से बना हुआ है, क्या नाम बन गया बच्चों? ये बना किससे? कार्बोनिक एसिड से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बोनिक एनहाइड्राइड हो जाएगा क्या? इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बोनिक एनहाइड्राइड। इसके मेथड्स क्या है प्रिपरेशन के, वो अपन समझते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अपन सबसे पहले लेते हैं बच्चों नंबर 1, बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। देखिए, कार्बन के कंप्लीट कंबशन से अपन कैसे बना सकते हैं, सुनो। सबसे पहले मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा बच्चों? CO2 बन गया। बताओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा बच्चों। आगे बात सुने, अब आओ ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है ना, नेचुरल गैस क्या होती है बच्चों बताओ? नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन को बोलते हैं बच्चों, सारे जानते हैं आप लोग, मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं अपन। ठीक है, तो मीथेन का अपन कर देते हैं बच्चों कंबर्शन। ठीक है ना, वैसे तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबर्शन कर दो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबर्शन करो CO2 मिलेगी। अब बताओ, मैंने आपसे क्या बताया था कि जितने कार्बन है उतने CO2 बना दो। तो कितने कार्बन है बच्चों? एक कार्बन है, एक CO2 बन गया। जितने हाइड्रोजन है ना, उसके आधे वाटर के मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको? हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, बोलो बच्चों, आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन 4। बोलो, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे वाटर बनाना है बच्चों। ठीक है ना, तो 4 से कितने बन जाएंगे? 2 वाटर बन जाएंगे। ये आपका हो गया मामला। ठीक है, ये आ गया सब। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बच्चों, इसकी रिएक्शन करवा दो आप किसी भी एसिड के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने करवा दी HCl के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ कैसे करवाओगे रिएक्शन? ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? ये +2 कार्बोनेट,
HCl कैसे लिख सकता हूँ? 2H प्लस 2Cl माइनस लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ लिख सकते हैं क्या? अब बताओ बेटा क्या हो सकता, अब क्या हो सकता है? देखिए कैल्शियम और ये साथ में कंबाइंड हो गए और ये साथ में कंबाइंड हो गया बच्चों, H2CO3, ठीक है। H2CO3 आपको पता होगा लेटर ऑन क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाता है। H2CO3 किस में ब्रेक कर जाता है बच्चों? H2O प्लस CO2 में। बोलो बच्चों, तो इसके जनरल मेथड समझ में आ गए? इसके जनरल मेथड समझ में आ गए बच्चों? कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? एनी डाउट? नहीं है? देख लीजिए बच्चों किसी मेथड में कोई डाउट हो तो। चलिए अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 की। CO2 की प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें सबसे पहले लेते हैं बच्चों अपन CO2 में जो रेजोनेंस होता है, इसको समझिए बच्चों। रेजोनेंस कैसे होता है सुनो बेटा, मेरे पास ये CO2 है, ये CO2 का मॉलिक्यूल है बच्चों। CO2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते बच्चों? होते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आऊं, है ना, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी होने लग जाएगी? बताओ 5। तो क्या होगा, इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दो ताकि दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बेटा ये हो गया, ये हो गया क्या? देखो ऐसे, बोलो, ऑक्सीजन ने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने, एक ऑक्सीजन ने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन ने बना दिया सिंगल बॉन्ड। ओवरऑल अभी भी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? ओवरऑल एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? बताओ, 4 ही बना रहा है। अच्छा इसका अपोजिट भी तो पॉसिबल है बच्चों। अपोजिट कैसे? क्या कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर दे सकता है ना, तो इधर से शिफ्ट हो सकता है बच्चों। ऐसा भी तो पॉसिबल है बच्चों कि इधर वाली ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाए। बोलो, ये समझ में आया बच्चों? बोलो, अरे ये समझ में आया? आगे क्या? विश्वजीत सिंह तेरे को समझ में आ गया? विश्वजीत सिंह, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट ये क्या है बच्चों, ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। देखो बेटा, जैसे ही CO2 को वाटर में डिसोल्व करोगे क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिलता है बच्चों H2CO3। क्या मिल गया? H2CO3। अच्छा अब देखो बेटा, H2CO3 क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक डाई बेसिक एसिड है? बोलो बच्चों, क्या H2CO3 एक डाई बेसिक एसिड है क्या? है क्या बच्चों? है। अब देखो बेटा सुनो, अगर इसमें से फर्स्ट H बाहर निकल जाए तो हमें ये आइन मिलना, मिल गया बच्चों। फिर एक और निकल जाए बाहर तो हमें ये मिल गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक H हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों, जानते हो क्या? एक H को हटाने के बाद जो स्पीसीज बनती है उसको क्या नाम देते हैं? एसिड में से एक H हटाने के बाद उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं। एक H प्लस हटाने के बाद एसिड से जो स्पीसीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो बच्चों बताओ, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन का है बच्चों। देखो ये कौन सा आयन है? ये है बाइकार्बोनेट और ये है कार्बोनेट आयन, है बच्चों। बोलो, है क्या? अच्छा आपको याद है क्या कि जब एक H का डिफरेंस होता है तो क्या एक बफर बनता है क्या? एक H का डिफरेंस होता है तो क्या एक बफर बनता है बच्चों? बनता है ना। एक H के डिफरेंस से बफर बनता है क्या? तो मुझे बताओ बच्चों, H2CO3 और HCO3 माइनस
क्या दोनों मिलके एक एसिडिक बफर बना सकते हैं? बताओ बच्चों, ये मैंने आपको था बच्चों। बताओ इन दोनों में कितने एच का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों? बताओ, एक एच का दिख रहा है। तो क्या ये एक एसिडिक बफर है? क्या यह एक एसिडिक बफर है बच्चों? है। अच्छा, ये बफर पता है कहाँ होता है बच्चों? ये बफर हमारे ब्लड में होता है, ठीक है ना। और हमारे ब्लड की पीएच को ये रेगुलेट करता है। कहां से कहां तक? 7.26 से 7.42 के बीच में ये इसको रेगुलेट करता है बच्चों, ठीक है ना। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, बफर पढ़ा रखे हैं मैंने आप लोगों को। बोलो बच्चों, बफर पढ़ाए थे, याद है क्या? ठीक है, अब आओ बच्चों, अगर आपको इसको, अरे विश्वजीत ये 2H नहीं दे रहा है क्या? कार्बोनिक एसिड 2H नहीं दे रहा है क्या? 2H दे रहा तो डाइबेसिक नहीं बोलेंगे? बोलो। हाँ भैया, चलिए अब देखो बेटा, अगर हमें क्या करना है, इसको लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। किसके साथ करवाना है बच्चों? लाइम वाटर के साथ। आपको याद है बच्चों, देखो एक बात दिमाग में फिट करो, जब भी कभी है ना किसी ऑक्साइड को किसी एसिड या बेस से रिएक्ट करवाना है, ठीक है ना, तो हमेशा क्या क्या करो बच्चे, दूसरे कंपाउंड को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा मामला। मुझे एक बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप CO2 से रिएक्ट करवा रहे हो, तो इसमें से कोई एक कंपाउंड ऑक्साइड में है ना, कौन सा ऑक्साइड है बच्चों बताओ? CO2 एक ऑक्साइड है, तो जो साथ वाला कंपाउंड है ना उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो पहले आप, ठीक है ना। मेरी बात सुन रहे हो? तो क्या करोगे बेटा, हाइड्रोक्साइड को ऑक्साइड में बदलना बहुत आसान है। क्या करो, उसमें से आप वाटर का मॉलिक्यूल हटा लो। हटा लिया? हटा लिया बच्चों, बन गया। तो अब बताओ, यहाँ पे एक तरह से क्या बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया ना। अब इस ऑक्साइड और इस ऑक्साइड दोनों को आप क्या करो, जोड़ के बोल दो। बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सॉरी CO2 दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? बताओ, इसमें अगर मैं साथ में CO2 ऐड कर दूं, क्या मिल जाएगा? CaCO3 मिल गया क्या? मिल गया बच्चों, और साथ में वो वाटर है ही। तो आप बेटा, आपको पता है क्या कि जो ये CaCO3 है, ये क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है मिल्की प्रेसिपिटेट। बनाता है क्या? मिल्की प्रेसिपिटेट होता है? होता है बच्चों। और आपको पता होगा कि ये जो है प्रेसिपिटेट, इसका मतलब ये क्या है, ये वाटर में इनसोल्यूबल है बच्चों। ये वाटर इनसोल्यूबल है क्या? बोलो, ये वाटर इनसोल्यूबल है। अब देखो बेटा सुनो, अब ये कहता है कि अगर आप CO2 को लॉन्ग टाइम तक पास करो तो क्या होगा? तो बच्चों बताओ, पहले CO2 ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या दिया आपको? बताओ, पहले CO2 ने क्या दिया? कैल्शियम कार्बोनेट दिया ना। भाई पहले देखो, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, CO2 के साथ रिएक्ट करके आपको दिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये दिया आपको। अब एक चीज बताइए बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या कार्बोनेट आयन है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट में क्या कार्बोनेट आयन है बच्चों? मैं इसको ऐसे लिख लूं? अच्छा, CO2 वाटर में डिसोल्व होके क्या बना देगा? CO2 वाटर में डिसोल्व होके क्या बना देगा बच्चों? बताओ, H2CO3 बन जाएगा क्या? CO2 वाटर में डिसोल्व होके क्या बना देगा? बोलो बच्चों, क्या बना देगा? CO2 वाटर में डिसोल्व होके कौन सा एसिड बनता है बच्चों? H2CO3 बनता है क्या? अब देखो, ये क्या करेगा, H2CO3 में कितने प्रोटॉन है? बताओ, H2CO3 में 2 प्रोटॉन है, तो उसमें से क्या होगा बेटा, इसमें से प्रोटॉन है ना, इसमें से एक प्रोटॉन ये खा जाएगा। खा जाएगा बच्चों। जैसे इसको एक प्रोटॉन मिल गया, बताओ कार्बोनेट को एक प्रोटॉन मिल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? बताओ, कार्बोनेट को एक प्रोटॉन मिल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो बाइकार्बोनेट आयन कितने बन जाएंगे बच्चों?
बताओ, बाइकार्बोनेट आयन कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अरे 2 बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं क्या बच्चों? 2 बाइकार्बोनेट आयन मिले। अच्छा, 2 बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या आपका कैल्शियम कंबाइंड हो जाएगा? बोलो बच्चों, 2 बाइकार्बोनेट आयन के साथ आपका कंबाइंड हो जाएगा क्या? समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आई बात समझ में या नहीं आई? देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं, सबसे पहले बताओ पहला स्टेप समझ में आ गया? पहला स्टेप सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, पहला स्टेप समझ में आने के बाद मुझे एक बात बताओ कि पहले स्टेप में क्या बना? पहले स्टेप में क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। पहले स्टेप में कैल्शियम कार्बोनेट बना क्या? अब बताओ, आप CO2 को और पास कर रहे हो, तो पहले CO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा ना? अरे बच्चों बनाएगा। अब मुझे बताओ, आप याद करो आयनिक क्लियर में पढ़ा था कि एनाइन एक बेस का काम करता है। कोई भी एनाइन हो वो एक बेस का काम करता है, तो वो किसी एसिड से H ले सकता है क्या? देखो कैसे, सुनो, देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास पहले ये बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2, पहले हमें ये मिला। यहां तक कोई डाउट है क्या? पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? अरे यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब देखो आपने क्या किया, आपने बेटा नेक्स्ट कंडीशन में ये CO2 प्लस वाटर है, इसके साथ पहले ये रिएक्शन करके क्या मिल गया? H2CO3 बन गया क्या? ये H2CO3 है, ठीक है। इस H2CO3 से अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो H2CO3 है, ठीक है ना, ये H2CO3 उस कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, है ना, जिसके साथ कैल्शियम प्लस 2 था, तो इसने यहां से एक H प्लस छीन लिया, इससे ले लिया। तो बच्चों अब बताओ, आप बताओ ये वाला और अब ये दोनों मिलके क्या आपको ये मिल गया क्या? क्या ये 2 बाइकार्बोनेट आयन हो गए क्या? क्या दोनों मिला के 2 बाइकार्बोनेट आयन हो गए? अरे बच्चों अब तो दिख रहे हैं। इन 2 बाइकार्बोनेट आयन के साथ क्या आपका एक कैल्शियम प्लस 2 कंबाइंड हो सकता है क्या? क्या इन 2 बाइकार्बोनेट आयन के साथ तो क्या मिल गया बच्चों? देखो CaHCO3 की होल ट्वाइस। अब समझ में आया? आगे क्या? अरे विश्वजीत आ गया तेरे को? हाँ भैया। अब देखो बेटा सुनो, आप एक बात हो बच्चों, आप बायोलॉजी में ऐसा पढ़ते हो क्या? बायोलॉजी में पढ़ते हो बच्चों CO2 का, CO2 जो है वो प्लांट्स बच्चों फोटोसिंथेसिस में यूज करती है, पता है क्या? CO2 को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखो नेक्स्ट, आपने देखा होगा बच्चों कि अभी जो ये आपकी 20th या 21 जो सेंचुरी है उसमें इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है ना, थ्रू आउट वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अब बताओ बच्चों, जहां पर भी इंडस्ट्री लगेगी वहां फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो बच्चों, हर इंडस्ट्री में फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। फ्यूल की रिक्वायरमेंट का मतलब वहां पर आप क्या कर रहे हो बच्चों, फ्यूल का जब कंबर्शन होगा तो CO2 बढ़ेगी। अब बच्चों CO2 क्या हो रही है कि जो हमारा अर्थ है ना, उसने क्या किया बच्चों, जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ है, इसने क्या कर रखा है, ये सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, CO2 ने इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर एक बहुत मोटी सी थिक सी लेयर बना दी, ऐसे समझ आ रहा बच्चों? हमारी अर्थ के चारों तरफ CO2 ने एक बहुत थिक सी लेयर बना दी। अब बच्चों अर्थ से जो हीट रिलीज हो रही है वो क्या होती है बच्चों, वो बाहर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ये लेयर इसको क्या कर लेती है, रोक लेती है ना। अरे इसको एमिट करके बाहर नहीं जाने देगी ना, तो ये क्या करती है, इस थिक लेयर से टकराती है और वापस क्या होती है बच्चों,
वापस लौट के कहाँ आ रही है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पहुंच रही है क्या? बोलो बच्चों। तो अब बताओ, जब वो वापस अर्थ की सरफेस पर लौट रही है तो अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है बच्चों। और इसको अपन क्या नाम देते हैं, आपको याद होगा, इसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। बोलो। तो आपने देखा होगा बच्चों, जगह जगह जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं ना बच्चों? अरे मेल्ट हो रहे हैं क्या? तो देखो बेटा, पढ़ो क्या कहता है। ड्यू टू excessive industrial development, there is more combustion of fuel, resulting in the increase in concentration of CO2 in atmosphere. This CO2 is found in the of form of a very thick layer. ठीक है ना? In the form of a very thick layer of CO2 around Earth. ठीक है? This layer interfere in the process of heat emission by Earth. सही है ना? ये क्या करती है? अर्थ जो हीट का एमिशन करती है उसमें इंटरफेयर करती है। तो एक तरह से क्या होगी, जो अर्थ ने हीट को रिलीज किया वो बाहर नहीं जा रही, वो वापस रिटर्न हो रही है। सो रिलीज हीट रिटर्न्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? एंड दैट्स व्हाई एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, है ना? अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और उसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोलो बच्चों, क्या हो रहा है? क्या ये समझ में आया? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। चलो आगे देखो बेटा, जो सॉलिड CO2 है ना, सॉलिड CO2 को बच्चों पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन ड्राई आइस। ये जानते हो आप, आई थिंक इसको ड्राई आइस बोलते हैं। और इसका यूज किसमें किया जाता है बच्चों? इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन में। रेफ्रिजरेशन समझते हो? बोलो बच्चों, लो टेम्परेचर मेंटेन करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है? अच्छा, एक और देखो बेटा, 10 to 15% CO2, 85 to 90% ऑक्सीजन। इस मिक्सचर का यूज अपन किसमें करते हैं? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में किया जाता है। इसका अपन किसमें करते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में करते हैं बच्चों। ठीक है ना? इसका अपन यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है? बोलो बच्चों, हो गया? अब बताओ बच्चों, इस CO2 में कोई डाउट है? CO2 में कोई डाउट है तो बता दो। ये देखो, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई डाउट? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। प्रॉपर्टीज में कोई डाउट? प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है? रिएक्शन समझ में आ गई क्या? अरे रिएक्शन समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोल जाओ। देव किशोर व्यास, केवल अगर O2 यूज करेंगे तो पता है क्या क्या होगा लफड़ा? अगर O2 यूज कर लिया तो हमारी एल्वेलाई है वो क्या कर जाएगी? वो बर्न हो जाएगी। क्या हम प्योर ऑक्सीजन यूज लेते हैं क्या? और एटमोसफियर में सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? तो मत ले लेना कभी यूज, सिर्फ ऑक्सीजन लेके बैठ जाए हम, मर जाएगा आदमी। अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों। सुनो, सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला है बच्चों, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये बच्चों डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन समझते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इतना डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी का, है ना? तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से वाटर हटा दूं तो वाटर को हटाने के बाद बच्चों पीछे क्या बचा बताओ? वाटर को हटाने के बाद पीछे क्या बचा? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बचा? ठीक है। अब आओ देखो बेटा, नेक्स्ट मेरे पास ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं अपन ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है? इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों?
ऑक्जेलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसको हीट किया, देखो बच्चों यहां से तो क्या बन जाएगा बताओ, ये वाटर बन जाएगा क्या बताओ, यहां से वाटर बन गया। फिर देखो बेटा ये कौन सा ऑक्साइड बन गया बताओ, ये कौन सा ऑक्साइड बन गया, अरे क्या बन गया बच्चों बताओ, CO2, ठीक है। और पीछे जो बचा वो क्या रह गया, पीछे क्या बच गया, क्या बच गया बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया, बन गया क्या। देखो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसने कार्बन के दोनों ऑक्साइड बना दिए, जिसने कार्बन के दोनों ऑक्साइड बना दिए बच्चों, समझ में आया क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो, ठीक है। चलिए अब आओ बच्चों, देखो कोक समझते हो बच्चों, कोक का मतलब कार्बन ही होता है, कोक का मतलब कार्बन ही है, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटा कोक से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अरे विश्वजीत क्या लिखा था अभी मैंने कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करेगा, एरो करके लिखा हुआ नहीं दिख रहा तेरे को, वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने में हेल्प करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। हाँ भैया देखो कोक में से क्या होगा, अरे यार जब लिख दिया ये ले, यहाँ पे नहीं लिखा, लिखा हुआ ना फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में ही काम आएगा। हाँ भैया कोक में देखो अगर अपन कंबशन करते हैं बच्चों कोक का एयर के अंदर, एक बार बताओ बच्चों, मैंने ये लिया, ठीक है। एक चीज बताओ बच्चों, क्या एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है क्या, एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है बच्चों, बहुत सारी होती है। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है। अच्छा आपको पता होगा बच्चों क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है ना वो क्या करेगा बच्चों, वो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को कम कर देती है। आपको पता होगा नाइट्रोजन इटसेल्फ काफी इनर्ट होती है, नाइट्रोजन इटसेल्फ काफी इनर्ट होती है ना बच्चों। क्योंकि देखो एयर के अंदर आपको पता होगा लगभग लगभग 80% क्या होती है, लगभग लगभग 80% क्या होती है नाइट्रोजन, और सिर्फ 20% ही क्या है ऑक्सीजन है। तो अब मुझे बताओ बच्चों ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है या ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो जब कम ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा ना। तो देखो बेटा हमने क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया बच्चों। और साथ में क्या होगा, साथ में नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, अरे साथ में नाइट्रोजन तो रहेगी ना, वो तो रिएक्शन करेगी नहीं। तो आपको पता है बच्चों CO+N2 इस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं बच्चों प्रोड्यूसर गैस, क्या बोलते हैं इसको, तो बोलते हैं बच्चों प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आ गया समझ में, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है। आगे आओ बच्चों, अगर मैं स्टीम का यूज करता हूं, ठीक है, स्टीम समझते हैं बच्चों, वाटर की गैसियस फेज होगी, ठीक है बच्चों। और ये कोक है, ये है बच्चों आपका रेड हॉट कोक। अब देखो बेटा क्या होगा, ये इसमें जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया, देखो बेटा CO+H2, याद है क्या बच्चों CO+H2 को हमने कहीं पे नाम दिया था बताओ, कहीं बोला था, वेरी गुड, वाटर ऑब्लिक सिन ऑब्लिक सिंथेसिस गैस, बोला था क्या, वाटर ऑब्लिक सिन ऑब्लिक सिंथेसिस गैस कहीं बताया था मैंने आप लोगों को, याद कीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन करें, है ना, कार्बन का कैसा कंबशन करें बच्चों, इनकम्प्लीट, देखो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया कि अवेलेबल ऑक्सीजन कम है, तो बच्चों क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हो कार्बन का तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, ये तो हो गया इनकम्प्लीट, ये तो हो गया बच्चों इनकम्प्लीट। और अगर कंप्लीट करवाते हो इसका मतलब ऑक्सीजन आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो बनाएगा CO2, ठीक है क्या, बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आई, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों,
होता क्या है कि आपने जैसे देखा होगा कि पुराने टाइम में अभी भी कुछ रूरल एरियाज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लालटेन और उसका यूज करते हैं। बोलो बच्चों, लालटेन और उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे अभी मान लीजिए सर्दी का टाइम है, तो सर्दी के टाइम ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने वहां पे रूम को पूरा खुला रखोगे, नहीं रख सकते ना। अरे रूम को खुला नहीं रख सकते, रूम को मान लीजिए बंद कर दिया, और वहां पर अगर ऑक्सीजन प्योर एयर के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है ना, प्योर एयर की अंदर आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, तो उस अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, अपन कह सकते हैं कि उस आपका जो भी रूम है, ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड होगी। बोलो बच्चों, ऑक्सीजन की अमाउंट लिमिटेड होगी। अब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन अगर हो गई वहां पर, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि लिमिटेड अमाउंट में कार्बन का कैसा कंबर्शन होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? अरे कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट होगा, होगा। अब वो कार्बन बनने लग गई, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर उस इन्वायरमेंट में कोई बंदा वहां पर सो रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब वो वहां पे सो रहा है तो वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ साथ किसको इनहेल करना शुरू कर देगा? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करना शुरू कर देगा, करेगा। अच्छा, अब आपको एक बात पता होगी बच्चों कि हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो एफिनिटी होती है ना, वो ऑक्सीजन से भी बहुत ज्यादा होती है। पता है क्या आपको? देखो बेटा, बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है बच्चों? हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो होती है 300 टाइम। भास्कर 300 टाइम है, 200 टाइम नहीं है। एनसीईआरटी में 300 टाइम दे रखा है, बताऊं क्या? हाँ जी भैया, देखो कैसे, सुनो। सबसे पहले बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन दैट इज एचबी, ठीक है, ये ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है और रिवर्सिबली कंबाइंड होता है, और बनाता है क्या बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है बच्चों, ठीक है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ किस फॉर्म में ये कंबाइंड होता है बच्चों? रिवर्सिबली कंबाइंड होता है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ठीक है। ये आपके क्या होगा, सेल्स के पास जाके इसने ऑक्सीजन रिलीज की और वापस आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है बच्चों? यहां बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये इरिवर्सिबल, समझ में आ रहा है? ये जो रिएक्शन है वो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ तो कैसी है? बोलो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ तो कैसी है? रिवर्सिबल। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कैसी है? इरिवर्सिबल है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ता गया तो हीमोग्लोबिन तो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, तो अवेलेबल हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा ना। बोलो बच्चों, अवेलेबल हीमोग्लोबिन कम होता जाएगा, तो बॉडी में आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो पाएगी? क्योंकि बहुत सारा हीमोग्लोबिन तो कार्बोक्स हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, पूरी नहीं हो पाएगी ना। तो मुझे बताओ बच्चों, जब हीमोग्लोबिन आपका कम है तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पा रही है, तो अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो गई, तो हमें क्या होगा, शुरू में तो हमें ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी। और अगर ये कंडीशन आपकी बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट कर गई तो बच्चों क्या हो सकता है, इवन दो वहां पर उस बंदे की डेथ तक भी हो सकती है। समझ में आएगा? बोलो बच्चों, समझ में आया? ये देखो बेटा, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊं एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है। एक मिनट रुको, एनसीईआरटी में दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो बेटा, सुनो, एनसीईआरटी में यहां देखिए, दिख रहा है ये बच्चों, ये
कितने 100 टाइम बता रहा है? देखो बेटा, दिखा रहा है क्या? 300 टाइम दिखा रहा है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों? ये देखो बेटा, द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, है ना? मतलब क्या हो गया कि हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन से भी 300 टाइम ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया बच्चों? रीजन समझ में आया? कार्बन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। बच्चों बताओ ऐसा क्यों? कार्बन इलेक्ट्रॉन इजीली देगा बच्चों, बताओ क्यों? अरे कार्बन की इनकम होती है, देखो बेटा, ये देखो कार्बन के पास लोन पेयर होता है ना, तो कार्बन इजीली देगा। आ गया बच्चों समझ में? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब देखो बेटा सुनो, ये टॉक्सिसिटी समझ में आ गई बच्चों? ये कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी समझ में आ गई क्या? बोलो, सबको समझ में आ गई? आ गए क्या? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोनों है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो देखो जैसे मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है बच्चों, क्या करते हैं, ये यहां से देखो बेटा क्या होगा, यहां से इसने इसमें से निकाल लिया, निकालते देखो बेटा क्या मिल गया, 2Fe और 3CO। इस तरह से देखो बेटा यहां से क्या होगा, इसने इसमें से निकाल लिया, क्या मिल गया, 2Fe एंड 3CO2। बोलो बच्चों, तो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। अच्छा आपको पता होगा बच्चों, कार्बन के साथ जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसको अपन बोलते हैं स्मेल्टिंग। नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? स्मेल्टिंग सुना होगा, 9-10 में पढ़ा भी हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आओ बच्चों बात करते हैं कार्बन सब ऑक्साइड की। किसकी बात करेंगे अपन? कार्बन सब ऑक्साइड की, ठीक है। बच्चों ये कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है जानते हो? कार्बन सब ऑक्साइड जानते हो क्या क्या होता है बच्चों? बताओ। सब का मतलब पता है क्या? पर एटम्स लेस देन 1 ऑक्सीजन। देखो बेटा, कार्बन सब ऑक्साइड होता है आपका C3O2, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सब वर्ड कब लगता है, कब लगेगा बच्चों? क्या? नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लेस देन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 1 फॉर ईच एटम, ठीक है। तो बच्चों बताओ C3O2 में टोटल 2 ऑक्सीजन है ना बच्चों? 2 ही तो ऑक्सीजन है, और कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। तो 3 के लिए 2 ऑक्सीजन, तो 1 के लिए क्या होगी? 2/3 होगी ना। लेस देन 1 आ गई क्या बच्चों? अरे लेस देन 1 आ गई क्या? 3 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन के साथ तो 2/3 हुई ना। अरे हुई बच्चों। अब बताओ बच्चों, यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? बताओ बच्चों, क्या इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है क्या? बोलो बच्चों, क्या कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp दिख रही है आपको? तो ये एक तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, और फॉर्मूले के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। फॉर्मूले के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है बच्चों। अब आओ बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सिलिका। क्या सिलिका की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है आप लोगों ने? सिलिका की स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? कई बार पढ़ा चुका हूं। देखो बेटा, सिलिका की स्ट्रक्चर में इस तरह का होता है क्या बच्चों? ऐसे देखो बेटा, होता है क्या? ये कुछ इस तरह की पिक्चर है बेटा, है बेटा। बोलो, ऐसी होती है स्ट्रक्चर, याद है क्या? बोलो बच्चों, क्या इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है? होती है क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया
क्या ये 3D स्ट्रक्चर है क्या? 3D कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्या? है बच्चों? है बच्चों ये 3D कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर? क्यों है बच्चों? देखो, क्योंकि सिलिकॉन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आ रही है? सिलिकॉन की हाइब्रिडेशन स्टेट आ रही है sp3 आ रही है बच्चों। अब बताओ sp3 हाइब्रिडेशन अगर आ रहा है तो कंफर्म है ना कि वो sp3 है, तो वो 3D हो गया ना। अरे sp2 3D नहीं होता, sp3 तो 3D होता है ना। अब देखो बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन है बच्चों। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बच्चों? हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे, तो 2 लोन पेयर होंगे, तो देखो बेटा इसके ऊपर क्या हो गया, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो ये भी किस में आ गया बच्चों? sp3 में आ गया। आ गया क्या? इतना सबको समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब बताओ बच्चों, एक सिलिकॉन एटम कितने ऑक्सीजन से अटैच है? बताओ, एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन से, और एक ऑक्सीजन एटम कितने सिलिकॉन से अटैच है? बताओ, 2 से अटैच है। पक्का? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, देखो बेटा, सिलिका की जो ईएन होती है ना, सिलिकॉन एटम की, सिलिकॉन एटम की ईएन होती है 1.8, ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5, ठीक है। आप मुझे बताओ, दोनों की ईएन में बहुत अच्छा वाला डिफरेंस है क्या? दोनों की ईएन में बहुत अच्छा वाला डिफरेंस है। अब मुझे बताओ बच्चों, जितना ज्यादा डेल्टा ईएन होता है, जितना ज्यादा डेल्टा ईएन होता है, उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने लग जाते हैं। ईएन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आयनिक कैरेक्टर डेवलप होंगे, और आयनिक कैरेक्टर डेवलप होंगे तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या होगा? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा क्या? बोलो बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो देखो बेटा, सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? बताओ बच्चों, सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, होगा ना बच्चों। अब देखो बेटा, पढ़ो क्या कह रहा है ये। देखो, ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम and each oxygen atom is bonded with 2 silicon atoms. Silicon oxygen bond is a very strong bond due to more difference in ion of silicon and oxygen, and that's why, है ना, that's why it has very high melting point, ठीक है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा, सिलिका मतलब मिट्टी, मिट्टी पे अगर आप एक डेड बॉडी जला दो तो भी आपको पता होगा, डेड बॉडी जला देते हैं लेकिन मिट्टी मेल्ट नहीं होती ना। अरे बोलो बच्चों, डेड बॉडी जब जलाते हैं तो नीचे मिट्टी तो रहती होगी ना, बोलो। तो क्या पे वहां मिट्टी मेल्ट होती है क्या? अरे जो नीचे मिट्टी है मेल्ट होती है, जबकि डेड बॉडी को जलाने में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका 2500 डिग्री सेल्सियस लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब बेटा, ये कह रहा है कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, ऐसा क्यों बोला? बताओ, क्या मेरे पास ये जो एसिड है, इसको मैं सिलिसिक एसिड बोल सकता हूँ क्या? SiOH4 को सिलिसिक एसिड बोल सकता हूँ? अरे ये सिलिसिक एसिड, अगर मैं इसमें से दो, बच्चों बताओ, अगर मैं इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं तो सिलिका बचा? बोलो बच्चों, सिलिका बची क्या? अरे समझ में आया क्या? तो इसको एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि वो एक एसिड से बन रहा है। अरे बोलो बच्चों, इसको एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोला? क्योंकि वो किससे बन रहा है? वो एक एसिड से बन रहा है, बन रहा है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों SO3, SO3 किससे बनता है बच्चों बताओ? देखो, मेरे पास H2SO4 है, ठीक है ना। H2SO4 में से मैंने वाटर निकाल दिया, तो क्या मैं SO3 को एसिडिक ऑक्साइड बोल सकता हूं? क्या मैं इसको एसिडिक ऑक्साइड बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अब देखो बेटा, ये है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, SiO2 है एसिडिक ऑक्साइड। तो इसको बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओ, तो बच्चों देखो, इनको जोड़ के लिख दो, क्या मिल जाएगा बच्चों बताओ? ये मिल गया क्या? Na2SiO3 मिल गया। इधर क्या मिल गया बच्चों? देखो, CaO3
SiO3। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम, बोलते हैं बच्चों सोडियम सिलिकेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम सिलिकेट। बोलते हैं क्या? बोलो बच्चों, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट बोल सकते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो बच्चों, बोल सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, जो ग्लास होता है ना बच्चों, कांच, ग्लास जो होता है, ठीक है, ग्लास जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो किसका बना होता है? आपको पता होगा, इन सिलिकेट से, है ना, और सिलिका से। ठीक है ना। ग्लास में क्या क्या होते हैं? ग्लास के अंदर होता है बच्चों सिलिका, और ये अलग अलग मेटल सिलिकेट होते हैं। ठीक है ना। ग्लास में क्या क्या होते हैं बच्चों? सिलिका, मिट्टी, और अलग अलग मेटल सिलिकेट होते हैं आपके। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर ग्लास को आपने HF के साथ रिएक्ट करवाया तो देखो बेटा क्या होगा, पहले सुनो। यहां से क्या ये 2 वाटर के मोल निकल गए क्या बच्चों? बताओ, क्या यहाँ 2 वाटर के मोल निकल गए? अरे निकल गए। और साथ में क्या मिला बच्चों? बताओ, SiF4 बन गया, बन गया बच्चों। अब ये SiF4 बोलो बच्चों, इस 2HF के साथ रिएक्ट करके, SiF4 इस 2HF के साथ रिएक्ट करके बच्चों क्या बना देगा? देखो, H2SiF6 मिल गया क्या? H2SiF6 याद है क्या? ये बच्चों कॉम्प्लेक्स कहीं पढ़ाया था मैंने आपको। अरे SiF4 की आपको याद करो, वाटर से ज्यादा HF के लिए एफिनिटी होती है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था। अब इसी तरह से देखो बेटा, हमारे पास सोडियम सिलिकेट है, तो सोडियम सिलिकेट भी क्या करता है बच्चों? इस तरह से देखो, इसने इसके साथ रिएक्ट किया बच्चों, और क्या मिल गया? देखो Na2, ये मिल गया बच्चों SiF6, और यहाँ से 3 मोल्स ऑफ वाटर निकल गया। इस तरह से देखो, यहाँ से भी बेटा ये निकल गया CaSiF6। ठीक है बच्चों, ये जो रिएक्शन आपने पढ़ी है ना बेटा, इसको बोलते हैं बच्चों इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। इचिंग समझते हो बच्चों? इचिंग का मतलब तो समझते होंगे, खुजली। ठीक है, तो देखो बेटा, इचिंग ऑफ ग्लास क्या होती है? एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिसपे क्या करते हो आप? ग्लास की सरफेस पर आप क्या करते हो? आर्ट जनरेट करते हो, है ना, अलग अलग तरह की। उसमें आप क्या यूज ले सकते हो? या तो कोई एसिड कंपाउंड, या बेसिक कंपाउंड, या कोई अब्रेजिव। अब्रेजिव समझते हो बच्चों? अब्रेजिव का मतलब समझते हो? बोलो बच्चों, अब्रेजिव का मतलब समझते हो क्या? एक आपने सुना बच्चों, रेगमाल पेपर आता है, एक रेगमाल पेपर होता है, रेजमाल पेपर होता है, जिसको अपन रफ सरफेस पर रगड़ के उसको स्मूथ करते हैं। अब देखो बेटा, ये इचिंग का एग्जांपल है, ये दिख रहा है, ये जो ग्लास है ना, ये क्या है? ये इचिंग का एग्जांपल है बच्चों, ये इचिंग होती है, इसको इचिंग बोलते हैं। ऐसा देखते हो आप बच्चों, घरों के अंदर होता है ना। अरे ये इचिंग का एग्जांपल है बच्चों। अरे समझ में आया क्या? इचिंग समझ में आई? तो इचिंग का मतलब क्या करते हैं अपन? ग्लास के ऊपर आर्ट्स जनरेट करते हैं, कहीं पर एलिवेशन बना दिया, कहीं पर डिप्रेशन बना दिया, इसको अपन इचिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों, क्या हम ग्लास की बोतल में, क्या हम ग्लास की बोतल में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं क्या? क्या ग्लास की बोतल में HF को स्टोर करके रख सकते हैं? क्योंकि अगर आपने रखा तो ग्लास को क्या करेगा? वो डाइजेस्ट कर जाएगा बच्चों, कर जाएगा ना? बोलो बेटा, अगर वो ग्लास को डाइजेस्ट कर गया तो बच्चों बताओ क्या लफड़ा होगा? फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अरे दिक्कत हो जाएगी ना, बोतल आपकी बचेगी नहीं, खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं। आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अगर हमने क्या किया बच्चों, सिलिका को NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या होगी? अगेन आपको ये मिलेगा Na2SiO3 मिल गया बच्चों। ठीक है ना। Na2SiO3 जो आपको मिला, ठीक है ना, Na2SiO3 आपको मिला बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा क्या हो गया, इसको अपन बोलते हैं बच्चों वाटर ग्लास। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बच्चों वाटर ग्लास। ठीक है,
इस वाटर ग्लास में, ये एक्चुअली वाटर ग्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कांच की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एकदम कांच की तरह, और लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया वाटर। अगर आपने इसके अंदर क्या कर दिया बच्चों, बहुत सारे मेटल आयन डाल दिए, जैसे Fe है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, तो वहां आपको बच्चों है ना, आपको अलग अलग कलर की मेटल सिलिकेट ट्यूब मिलेगी, अलग अलग कलर की, ठीक है ना। कैसे मिलेगी, देखो बेटा, जैसे हो सकता है ब्लू कलर की ट्यूब मिली आपको, हो सकता है आपको पिंक कलर की मिली, इस तरह से, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी गार्डन के अंदर खड़े हो, ठीक है ना, आपको ऐसा लगेगा, जैसे देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों, ये दिख रहा है, ये बच्चों इसको अपन बोलते हैं केमिकल गार्डन या सिलिका गार्डन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं केमिकल गार्डन या सिलिका गार्डन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया, केमिकल गार्डन या सिलिका गार्डन समझ में आ गया सबको, आ गया, आ गया बच्चों। एक काम करना सर, मैंने शायद वहां पे नाम लिख दिया सोडियम सिलिकेट, वो सिलिकेट नहीं है बेटा, सोडियम मेटा सिलिकेट लिखना था, गलती से लिख दिया, इसको थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, एक मिनट को बेटा। ये सोडियम क्या है, मेटा सिलिकेट है, सोडियम मेटा सिलिकेट, ठीक है। और ये क्या है, ये भी है कैल्शियम मेटा सिलिकेट, ठीक है। मेटा सिलिकेट था, सिर्फ सिलिकेट ही लिखा था मैंने। ये जो बना है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम मेटा सिलिकेट, ठीक है ना। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया क्या, ठीक है। केमिकल गार्डन क्लियर है, ये देखो इस तरह की पिक्चर दिखेगी। अब देखो बेटा सुनो क्या कहता है कि HF को आप ग्लास में स्टोर करके नहीं रख सकते, HF कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास बोटल्स बिकॉज ग्लास कंटेन सिलिका एंड वेरियस मेटल सिलिकेट। HF reacts with silica and metal silicates to form various complex compounds. This phenomenon is known as etching of glass, ठीक है ना। तो हम HF को किस में लिखेंगे बच्चों, HF is stored in plastic bottles, ठीक है ना। किस बोटल्स में स्टोर किया जाएगा बच्चों, फिर इसको प्लास्टिक की बोटल्स में रखा जाता है। बच्चों समझ में आया क्या, आप लोगों को ये समझ में आया, बोलो बच्चों, इचिंग समझ में आई, इचिंग का मतलब समझ में आ गया, प्रज्ञा फलोदिया, बेटा रिएक्ट करने के लिए हमें किसी को मेल्ट करवाने की थोड़ी जरूरत है, हमें किसी को रिएक्ट करवाने के लिए मेल्ट करवाने की थोड़ी जरूरत है, कि मेल्ट करेगा तभी वो रिएक्ट करेगा, सॉलिड फेज में भी तो रिएक्ट कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिएक्टिविटी से आपका लिंक हुआ, बताओ बच्चों, लोदिया जी समझ में आया, मेल्टिंग पॉइंट का तो कोई लिंक ही नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये इचिंग आपके घरों में कंफर्म कोई ना कोई पक्का मिल जाएगा, है ना, हर घर में मिल जाएगा, हर रूम में मिल जाएगा, ऐसा है कोई ना कोई डिजाइन आपको, ठीक है। और ये तो आप देखते ही हो, है ना। अब आओ बच्चों देखो सुनो, दो तरह के ऑक्साइड है बच्चों कार्बन फैमिली के, एक है मोनोऑक्साइड, एक है डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में देखो बच्चों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, SiO, GeO, SnO, PbO। मोनोऑक्साइड का मतलब क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा, वन ऑक्सीजन होगी। और डाइऑक्साइड क्या होगा बच्चों बताओ, टू ऑक्सीजन होगी, होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या खास बात है कि मोनोऑक्साइड जो CO है ना, ये बच्चों ये तो है न्यूट्रल, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये है न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये इतने सारे जो ऑक्साइड है, ये वाले ऑक्साइड, ये बच्चों हैं आपके एसिडिक, ठीक है ना, ये इतने सारे जो है वो है एसिडिक।
और बाकी जो बच गए बच्चों बताओ वो क्या होंगे, बताओ वो क्या है, याद है क्या? ये बोलो बच्चों क्या है? ये एम्फोटेरिक है या बेसिक है? ये एम्फोटेरिक है या बेसिक है? ये एम्फोटेरिक है बच्चों, याद करो। जनाबे अली ने बेकार गया पंजाबी सॉन्ग, ये एम्फोटेरिक है बच्चों, है बच्चों, ये आपके एम्फोटेरिक है। क्या बच्चों? अब देखो बेटा, पीबीओ जो होता है ना बच्चों, लेड का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में बच्चों येलो कलर का होता है। लेड का ऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में येलो कलर का होता है, और येलो कलर में इसको बोलते हैं बच्चों मेसिकोट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं मेसिकोट, ठीक है। और जब अपन इसको गर्म करते हैं, इसको हीट करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, और इस कंडीशन में इसको बोला जाता है बच्चों लिथाज, ठीक है। अब ये कलर चेंज क्यों हुआ वो आप नेक्स्ट डे 12th में पढ़ोगे, है ना। 12th में आएगा बच्चों, सॉलिड स्टेट के अंदर आप पढ़ोगे कि लिथाज और मेसिकोट, है ना, ये कैसे कलर चेंज होता है। वैसे आपने देखा होगा बच्चों, जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है क्या? बताओ बच्चों, आयरन को जब आप गर्म करते हो तो उसका कलर चेंज होता है क्या? होता है ना बच्चों, रेड कलर का हो जाता है, हो जाता है ना, ठीक है बच्चों। अच्छा, Pb3O4 को जानते हो क्या? Pb3O4 इसको बच्चों क्या बोलते हैं, रेड लेड या सिंदूर, जानते हो? जानते हो बच्चों, इसका यूज आपको पता होगा, जेंट्स जिंदगी में एक बार करता है और लेडीज को बार बार करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। अरे बोलो बच्चों, जानते हो क्या, रेड लेड या सिंदूर, बोलो, है ना, ठीक है। चलो बच्चों, समझ में आ गया, रेड लेड या सिंदूर, ओके। अब बच्चों, ये जियोलाइट वर्ड कहीं पढ़ा था क्या आपने? ये जियोलाइट वर्ड कहीं पढ़ा था क्या? बोलो बच्चों, पढ़ा था? पढ़ा था हाइड्रोजन में, ओके। अब देखो बेटा, ये जियोलाइट्स क्या होते हैं समझाते हैं बच्चों। हाँ वेरी गुड, हार्डनेस हटाने में काम में लिया था हमने। देखो बच्चों, ये सिलिका की स्ट्रक्चर है बच्चों। सिलिका की स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं बेटा, सिलिकॉन एटम है, दिख रहा है ये, दिख रहा है बच्चों। इस सिलिकॉन के एटम की जगह मैंने क्या किया, इस सिलिकॉन के एटम को हटा के मैंने बच्चों यहाँ पर क्या फिट कर दिया, एल्यूमिनियम फिट कर दिया, कर दिया क्या बच्चों? अब बताओ, जैसे ही मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम फिट किया तो क्या कुछ चार्ज में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बताओ बच्चों, कुछ रिजल्टेंट चार्ज जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा बच्चों। देखो कैसे होगा, सुनना ढंग से, देखो बेटा सुनो। आपको पता होगा कि बच्चों सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, होता है क्या? सिलिकॉन की +4, एल्यूमिनियम की +3 और ऑक्सीजन की माइनस होती है। तो बच्चों बताओ, एक सिलिकॉन के साथ अगर मैं देखूं तो आप बताओ, सिलिकॉन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई दिख रही है आपको चारों तरफ? 4 दिख रही है, लेकिन आपको पता होगा एक ऑक्सीजन 2 से कनेक्ट है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, हाफ हाफ कंसीडर करोगे क्या? अरे एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन में डिवाइड हो रही है बच्चों, हो रही है ना। एक ऑक्सीजन आपको पता है 2 सिलिकॉन में डिवाइड हो रही है, अरे दिख रहा है क्या? तो ये क्या मान, हाफ 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 हाफ। तो ओवरऑल एक सिलिकॉन के लिए कितनी ऑक्सीजन हुई बताओ? हाफ हाफ करते कितनी होगी? 2 होगी ना। आप याद करो, इसका फॉर्मूला ये तो बनता है SiO2 का। SiO2 का फॉर्मूला ऐसे बना था क्या बच्चों? बताओ, बना था? बना था क्या बच्चों? अब बताओ बच्चों, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज बैलेंस है क्या? सिलिकॉन का +4, 2 ऑक्सीजन का -4 हो गया क्या? बोलो बच्चों, तो 0 आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ बच्चों, अब एल्यूमिनियम के साथ अगर आप देखो बेटा, हाफ, ठीक है बच्चों, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, तो देखो फॉर्मूला तो ये बन गया बच्चों, देखो AlO2 बन गया, बन गया बच्चों AlO2। अब बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम का है +3 और ऑक्सीजन का है टोटल -4, तो नेट -1 डेवलप हो गया क्या? बोलो, नेट चार्ज -1 डेवलप हो गया क्या? बोलो बच्चों, हो गया?
पहले इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो नेट -1 चार्ज डेवलप हुआ बच्चों, एक एल्यूमिनियम हटाया, सॉरी एक सिलिकॉन हटा के एक एल्यूमिनियम डाला तो -1 डेवलप हुआ। बच्चों बताओ, अगर मैं 2 एल्यूमिनियम डाल दूं तो कितना डेवलप होगा? 2 एल्यूमिनियम डाल दूं तो कितना होगा? -2 होगा। 10 एल्यूमिनियम डाल दूंगा तो कितना डेवलप होगा? -10 होगा। अब मुझे बताओ, इस माइनस चार्ज को मुझे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग मेटल आयन कहां में ले सकते हैं अपन, जैसे Na+, K+, कैल्शियम +2 आयन ले सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं? बोलो बच्चों, ले सकते हैं? तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मान लो 10 नेगेटिव डेवलप हुआ तो 10 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 सोडियम सफिशिएंट है क्या? 10 सोडियम प्लस आयन सफिशिएंट है क्या? है बच्चों? अच्छा आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे कैल्शियम +2 की बात करनी है तो कैल्शियम +2 कितने काम आएंगे? कैल्शियम +2 कितने काम आएंगे? 5 से काम हो जाएगा क्या? बच्चों समझ में आ गया क्या? तो अब देखो बेटा सुनो, ये देखो क्या कहता है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2 इफ सम सिलिकॉन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम देन एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेमवर्क इज प्रोड्यूस्ड। हो गया ना बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये देखो बेटा, ये फ्रेमवर्क प्रोड्यूस हो गया। ये जो फ्रेमवर्क प्रोड्यूस हुआ इसमें 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइब्रिड स्टेट क्या आ रही है बच्चों? हाइब्रिडेशन स्टेट आ रही है इसकी, क्या आ रही है बच्चों? sp3, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बच्चों? जियोलाइट बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? जियोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना? तो जियोलाइट एक तरह से क्या हो गया? जियोलाइट क्या हो गया? देखो बच्चों, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, अपन कह सकते हैं इट मींस जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स। इज इट क्लियर? इसका मतलब जियोलाइट्स बच्चों एल्यूमिनोसिलिकेट है क्या? बोलो बच्चों, है क्या? है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ बच्चों, आप बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन अभी मैंने बताई थी कितनी होती है? +4, एल्यूमिनियम की +3, ऑक्सीजन की -2 होती है बच्चों। तो SiO2 के केस पर नेट चार्ज कितना आएगा? बोलो बच्चों, नेट चार्ज आया 0। और AlO2 के केस में नेट चार्ज कितना आया बच्चों? बताओ, नेट चार्ज कितना आया? -1 आया क्या? बोलो बच्चों। तो अब बताओ, ये कहता है कि when silicon atom is replaced by aluminium atom then overall negative charge is produced on crystal. This negative charge is neutralized by different metal ion like Na+, K+, calcium +2. If negative charge is neutralized by Na+ ion then it is known as sodium aluminosilicate. क्या बोल सकता हूं मैं इसको? क्या मैं इसको बोल सकता हूं बच्चों? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। बोलो, सोडियम भी है, एल्यूमिनियम भी है और वो सिलिकेट में है, बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला देखो, समझो। आपको बच्चों ये समझ में आया कि ये SiO2 कहां से लाया और मैं AlO2 कहां से लाया? बच्चों बताओ, ये समझ में आया क्या आपको? अरे SiO2 ये AlO2 मैं कहां से लाया? ये समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, SiO2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, SiO2 पे तो कोई चार्ज नहीं है ना? बोलो बच्चों, SiO2 पे तो कोई चार्ज नहीं है ना? चार्ज किस पर है? चार्ज किसके ऊपर है बच्चों? AlO2 पे। अब बताओ बच्चों, अगर मेरे पास वहां पर 10 AlO2 है, सपोज 10 AlO2 है, तो नेगेटिव चार्ज कितना डेवलप हुआ? -10। -10 को न्यूट्रलाइज करना है तो कितने सोडियम काम आएंगे? बोलो बच्चों, 10 आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। और बताओ कैल्शियम कितने काम आएंगे? 5 हो जाएंगे ना? तो देखो बेटा, जितने आपके AlO2 है ना बच्चों, x क्या है बच्चों? मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ AlO2 यूनिट, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा मान ले कि लेट x मान लीजिए आपका 10 है, ठीक है ना? तो x अगर 10 है तो -10 चार्ज हो गया क्या? बोलो बच्चों, अगर x की वैल्यू 10 है तो -10 हो गया। तो बच्चों बताओ, Na+ के केस में तो क्या होगा कि आपको क्या करोगे? 10 डिवाइडेड बाई 1 यानी 10 सोडियम चाहिए। और कैल्शियम +2 के केस में क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 चाहिएगा।
तो बोलो बच्चों, आप डिवाइड किससे कर रहे हो? दिख रहा है क्या? अरे डिवाइड किससे कर रहे हो? उस मेटल आयन के चार्ज से डिवाइड कर रहे हो क्या? मेटल आयन के चार्ज से डिवाइड कर रहे हो, है ना? तो m क्या है? Na प्लस K प्लस Ca प्लस 2 और n हो गया चार्ज ऑन कैटायन। हो गया बच्चों? अरे समझ में आया इसका फॉर्मूला? बच्चों समझ में आया? तो चलो ये बताओ फिर, इस फॉर्मूले में बताओ बच्चों, ये जो फॉर्मूला दे रखा है NaXN, इसमें कितने AlO2 दिख रहे हैं आपको? बताओ कितने AlO2 दिख रहे हैं? 56। तो कितने सोडियम चाहिएंगे? कितने सोडियम चाहिएंगे बच्चों? 56। अच्छा बच्चों बताओ, अगर मैं कहता यहाँ पर कैल्शियम प्लस 2 लेता तो कितने चाहिए होंगे? बताओ बच्चों, अगर मैं कैल्शियम प्लस 2 लेता तो 28 से काम हो जाता? हो जाता बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जियोलाइट जो है ना बच्चों, क्या काम आते हैं? जियोलाइट का यूज अपन बच्चों एज कैटलिस्ट करते हैं, है ना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जहां पर ये क्या करता है बच्चों? क्रैकिंग। क्रैकिंग समझते हो बच्चों? क्रैकिंग का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। क्रैक करने का मतलब समझते हो? क्रैक हो गया ना, कितना साफ कांच में क्रैक आ गया, है ना, दीवार में क्रैक आ गया, तो तोड़ने में काम लेते हैं। मान लो आपकी बहुत लंबी चौड़ी कार्बन चेन है, ठीक है ना, मान लीजिए कार्बन चेन बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है ना, तो उस कार्बन चेन को आपको क्या करना है? मान लीजिए तोड़ना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। अच्छा आइसोमराइजेशन समझते हैं? आइसोमराइजेशन समझते हैं बच्चों? एक पर्टिकुलर आइसोमर को दूसरे आइसोमर में, जैसे देखो बेटा, आपने सुना बच्चों एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन? बोलो बच्चों, सुना है? एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, है ना, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। तो अलग अलग आइसोमर्स को चेंज करने में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा सुनो, एल्कोहल जो है ना बच्चों, एल्कोहल से अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हो तो बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है गैसोलीन के अंदर, ठीक है ना। एल्कोहल से अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते तो हो जाता है गैसोलीन में। तो इसमें एक जियोलाइट है ZSM5, वो काम आता है बच्चों। तो ये जो गैसोलीन है ना बच्चों, जानते हो इसको क्या बोलते हैं? गैसोलीन को बोलते हैं बच्चों सिंथेटिक पेट्रोल। क्या बोलते हैं बच्चों? को बोलते हैं बच्चों सिंथेटिक पेट्रोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पेट्रोल बोलते हैं। मतलब आप इसको बना सकते हो लेबोरेटरी में, ऐसा आएगी। आगे मामला समझिए, ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। अच्छा ये आपने पढ़ा है क्या बच्चों? ये पढ़ा है क्या? हाइड्रेटेड जियोलाइट्स आर यूज्ड एज आयन एक्सचेंज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। बोलो बच्चों, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर पढ़ा था क्या? वाटर की हार्डनेस को हटाने में काम लिया था। बोलो बच्चों, सर हाइड्रोजन में पढ़ाया था ना? बोलो बच्चों, पढ़ाया था। अब बताओ बच्चों, क्या ये जियोलाइट समझ में आया? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जहां पर पेट्रोल, जहां पर पेट्रोल का आपका प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं बेटा जियोलाइट। समझ में आया क्या? अरे जियोलाइट समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट है? जियोलाइट्स में कोई डाउट है क्या? फॉर्मूला समझ में आ गया? विश्वजीत तेरे को समझ में आया? विश्वजीत, हाँ भैया। चलो अब एक बार देख लो, आज जो पढ़ाया इसमें किसी में कोई दिक्कत है ना तो बता दो। आज जो मैंने पढ़ाया इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। यहां से स्टार्ट किया था बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में। इस स्लाइड में कोई दिक्कत है क्या? इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? चलो अब बताओ बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 में दिक्कत? अरे किसी को कोई पर्टिकुलर दिक्कत है तो बोल जाओ यार, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कार्बन सब ऑक्साइड, बेटा कार्बन सब ऑक्साइड में तो जनरल फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना है। कार्बन सब ऑक्साइड क्या है? C3O2 है बेटा,
है ना। इसका फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपके सिलेबस में है नहीं। सब वर्ड हम कब लगाएंगे, जब पर एटम ऑक्सीजन जो है वो आपके लेस, ठीक है ना, लेस देन 1 हो तब, है ना। तो देख बेटा यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन के लिए क्या हो गया, 2/3 होगी ना, तो लेस देन 1 होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन नहीं समझते हो, अभी आपने देखा होगा बच्चों, कोरोना के टाइम में लोगों को जब ब्रीदिंग में दिक्कत होती है तो फिर उनको ऑक्सीजन पे रखा जाता है ना, अरे ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज किया जाता है, फिर वो नेचुरली तो नहीं ले पाते, तो वेंटिलेटर पे लिया जाता है उनको, तो वहां पर ऑक्सीजन लगाई जाती है ना, लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, सिलिका की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ रखी है, सिलिका की स्ट्रक्चर में कोई डाउट। अच्छा बच्चों, ये इचिंग समझ में आया, इचिंग वाला मामला समझ में आ गया। अच्छा, ये समझ में आया, ये केमिकल गार्डन आ गया ना, ठीक है। अब बताओ बच्चों, जियोलाइट में कोई डाउट, जियोलाइट में कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, आपका ये चैप्टर कल हो जाएगा खत्म ठीक है ना, तो कल हमारा कुछ टाइम बचेगा, उस टाइम में अपन पेपर सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो पेपर मैं आपको कल सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना, पेपर कल सोल्व करवाएंगे। देव किशोर व्यास तेरे को समझ में आया, देव किशोर व्यास समझ में आया तेरे को कुछ।